प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक मेमना था और उसकी माँ थी, यानी एक छोटी भेड़ जिसको मेमना कहते हैं, और उसकी माँ थी जो एक भेड़ थी, माता भेड़। और जिस घर में वो रहते थे उनको हर सुबह वो घर वाले छोड़ देते थे और ये मेमना और उसकी माँ हरी घास की तरफ जाते थे और काफ़ी घंटे घास को चरते थे। मेमना खेलता भी था उस मैदान में। तो जब वो अपने घर से उस घास की तरफ जाते थे तो रास्ते में एक सूअर का कह सकते हैं घर आता था, मतलब जहाँ पे सूअर रखे जाते हैं। तो वो मेमना उन सूअरों को देखता, क्योंकि वो छोटा बच्चा ही था तो उसके लिए एक नई दृष्टि थी। और वो देखता कि सूअर गीली मिट्टी और कीचड़ में लौटते रहते थे और उसको लग रहा था कि ये तो बड़ी मज़े की बात है, लौटना और ये कीचड़ में जैसे मानो कि तैरते रहना, और कितना ठंडा लगता होगा, क्योंकि उन दिनों गर्मियाँ थी। और विशेषकर एक दिन जब बहुत गर्मी थी और ये निकल के जा रहे थे और फिर से मेमने ने उन सूअरों को देखा तो अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या मैं इस दरवाजे के ऊपर से टाप के चला जाऊं और कुछ टाइम इन सुअरों के साथ में खेल सकता हूं, उनके साथ मिट्टी में कीचड़ में लौट सकता हूं क्या? तो उसकी माँ एकदम बोली नहीं। तो मेमने में पूछा, माँ ऐसा क्यों? तो माँ ने कहा कि भेड़े कीचड़ में नहीं लौटती, भेड़े कीचड़ में नहीं लौटती। लेकिन वो मेमना संतुष्ट नहीं हुआ उस जवाब से। उसको यही लगा कि माँ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कुछ ज़्यादा ही सख्त है मेरी माँ। तो जब माँ थोड़ी इधर उधर हो गई घास चरते चरते, तो मेमना भाग के गया और वो जो छोटा सा दरवाज़ा लगा रखा था उन्होंने उस पे से कूद के वो उन सुअरों के पास चला गया और उस कीचड़ में जाकर खड़ा हो गया और उसको ठंडा कीचड़ लगा अपने पैरों में और फिर वो कीचड़ में लौटने की उसने कोशिश की, लौटने लगा और ठंडा ठंडा उसको शरीर पे लगा। लेकिन बाद में उसको लगा चलो अब मैं जाता हूँ, कहीं माँ मुझे ढूंढने ना लगे। लेकिन जब जाने लगा तो उसने देखा कि वो उस कीचड़, गाढ़ा कीचड़ था, उसमें वो फंस गया और जो उसका ऊन था वो कीचड़ में, मतलब कीचड़ के साथ मिक्स ना होता तो एक तौर से वो चिपक सा गया और जिस आनंद के लिए वो आया था वो एक तौर से उसके लिए जेल बन गया। और वो फिर मैं करके रोने लगा। तो वहीं के किसान ने उस जिसके जिसके वो सूअर थे उसने सुना और वो वहाँ पर आया और उसने देखा कि ये मेमना कीचड़ में फंस गया है। तो उसने फिर उसको उठाया, उसको साफ किया और उसको बाहर डाल दिया और वो भाग कर अपनी माँ के पास चला गया। और माँ समझ गई और माँ ने कहा, देख मैंने तुझे कहा था ना, याद रखना, भेड़े कीचड़ में नहीं लौटते। और पाप भी ऐसा ही है, कीचड़ के समान है, दलदल के समान है। दूर से अच्छा लगता है, पास आके पर भी, आने पर भी अच्छा लगता है। व्यक्ति सोचता है जब मज़ा ले लेंगे फिर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पाप जकड़ लेता है। बाइबल समझाती है पाप एक बंधन है। जो पाप करता है, जो जानबूझकर पाप करता है, वो पाप का गुलाम बन जाता है। और जिस चीज को आप आनंद या सुख समझते हैं पाप में, वही आपके लिए बंदीगृह या जेल बन जाता है।
ऐसी एक जवान व्यक्ति था जिसके बारे में हमने कई बार सुना है, जिसको भगौड़ा बेटा कहते हैं। अपने बहुत प्रेमी और चौड़े दिल वाले पिता के घर में रहता था और पिता की भलाइयों का, प्रेम का रोज अनुभव करता था। लेकिन शरीर की अभिलाषाएं और पाप की पुकार इतनी उस पर हावी हो गई कि उसने अपना हिस्सा मांग कर, क्योंकि उसका और एक भाई था, बड़ा भाई था, अपना हिस्सा मांग कर दूर किसी देश में चला गया और बहुत ऐश की उसने। जितनी अपनी शारीरिक अभिलाषाएं थी उसने सब पूरी की। पैसे खर्च हो गए, कंगाल हो गया, दुर्भाग्य से वहाँ अकाल आ गया। उसके पास काम नहीं था। किसी ने कहा मेरे सूअर चरा ले और जो उनको मैं फलियां देता हूँ वही खा के पेट भर लेना। तो सूअर को चराने लगा। इतने बड़े घराने का लड़का था और उन्हीं की फलियां खा के पेट भरता था। एक दिन आंखें खुली, एहसास किया मैं कहाँ पर आ गया, पाप मुझे कहाँ से कहाँ ले आया। जिस ऊंचाई पे था पाप ने मुझे खींच के नीचाई में, नीचता में ले आया है। और उसने सोचा अब मैं यहाँ से उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा, कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में, अर्थात परमेश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। अब लायक नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने दास की तरह रख ले। और ना केवल उसने ऐसा निर्णय लिया, परंतु उसने निर्णय को पूरा किया। वहां से उठा, पाप की स्थिति से उठा। आखिर में भेड़ था वो, सुअर नहीं था वो उस कीचड़ में ज्यादा समय लौट नहीं सकता था। और जब लौट कर आया, है ना, थोड़ी देर लौटा कीचड़ में, लेकिन फिर लौट कर आया पिता के पास, पिता के प्रेम के पास। और पिता ने कोई सवाल नहीं पूछा, पिता ने कोई इल्जाम नहीं लगाया, बस खुली बाहों के साथ उसको वापस रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, बहुत प्यार किया, खूब चूमा, बड़ी दावत की, उसके जूते कपड़े सब बदल दिए, हाथ में अंगूठी पहना दी कि मेरा बेटा है, मेरे घर का बेटा है। और बहुत दावत की, मेरा बेटा जो मर गया था अब जी उठा है, जो खो गया था मैं पा चुका हूं। तो बाइबल हमें बताती ये परमेश्वर का प्रेम है। वो चाहता है कि हम लौट कर आ जाए, पाप में लौटते ना रहे। बाइबल बताती है दूसरा पतरस में, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। कुत्ता अपनी छांट की ओर, जो उल्टी करता है उसी में से खाता है। और सुअरनी को या सुअर को जब धोते हैं, साबुन से भी धोते हैं, अच्छा शैम्पू भी लगा लो, फेयर एंड लवली भी लगा लो, लेकिन वो कहाँ जाएगा? फिर कीचड़ में लौटने के लिए जाएगा। उसको पसंद ही वो है, इसलिए उसकी पहचान ही कीचड़ के साथ है। और ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे ही होते हैं सुअर। यहाँ कीचड़ मिल जाता है, स्विट्जरलैंड जैसी जगह में कीचड़ नहीं होता, लेकिन वहां के सुअर उन्हीं के मल में लौटते हैं। मैंने खुद देखा है। तो उनकी पहचान ही गंदगी होती है। और वचन यहां कहता है उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। किन पर? उन पर जो पाप के जीवन को पसंद करते हैं। वो परमेश्वर के प्रेम को इनकार करके पाप के जीवन को थामे रखते हैं। हर एक भली सलाह का वो इनकार करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर हर मनुष्य को हर जगह मन फिराव की यानी पश्चाताप की आज्ञा देता है। वो आज्ञा देता है, निवेदन नहीं करता है। पापों से पश्चाताप करना ये परमेश्वर की आज्ञा है। नया जीवन पाना ये परमेश्वर की आज्ञा है। बाइबल कहती है हम सब के सब भेड़ों की नाई
भटक गए हैं। और प्रभु यीशु खोए हुए भेड़ों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हम जैसी खोई हुई भेड़ें, वो हमें भेड़ की तरह देखता है। अपने लोगों को वो मेरी भेड़ें कहता है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है और मेरे पीछे आती है। मैं अपना प्राण अपनी भेड़ों के लिए देता हूं। मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु आपको भी खोज रहा है, इसलिए वचन आप सुन रहे हैं। वो आपको एक भेड़ की तरह देखता है, यानी जैसे कि आप भेड़ हो। वो नहीं चाहता है कि आप कीचड़ में एक सूअर की तरह लौटते रहे, है ना। वो जो छोटा भेड़ था जिसकी माँ ने मना किया था जाने को, वो गया तो सही लेकिन लौट पाया नहीं ज्यादा समय तक। उसका स्वभाव ही नहीं है। वैसे परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप भी पाप में लौटते रहे, है ना। परमेश्वर आपको निकालना चाहता है उस दलदल से। लिखा है वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी या अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, वैश्यागामी, ना झूठी या व्यर्थ उपासना करने वाले, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये सब लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ऐसा नहीं कि वो आ ही नहीं सकते। हाँ, अगर वो पश्चाताप करते हैं, अगर वो यीशु के लहू से धुल जाते हैं, धर्मी ठहरते हैं, तो निश्चित रूप से वो बहुत आदर के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो प्रभु आपको उस लौटने वाली स्थिति से उठाना चाहता है, आपको हरी हरी चराइयों में ले जाना चाहता है, जहां पर अद्भुत आशीष और शांति है, जहां पर अद्भुत परमेश्वर का प्रयोजन है, प्रोविजन है, ताकि आप कह सको, प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं है। आप खुद कह पाएंगे, मैं तृप्त हूं, मेरा प्याला उमड़ रहा है। आपके खातिर उसने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दी, आपके पाप को अपने ऊपर उठाया, आपकी सजा को अपने ऊपर उठाया, क्योंकि आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है और आपको अपनी भेड़ बनाना चाहता है। अपना पवित्र लहू बहा दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो सदा जीवित है आपको बचाने के लिए, और एक महान चरवाहे की तरह आपकी चिंता और ध्यान करने के लिए सक्षम है और काबिल है। तो आज ही प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु से सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।